अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपनी लिस्ट एक्टिविटी के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए व्यू मॉडल को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के साथ काम करते हुए हम बेसिकली एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हमने काम तो कर लिया है। हमने रूम डेटाबेस के लिए डीओ क्रिएट किया, एंटिटी क्लासेस क्रिएट की, फिर हमने अपने डेटाबेस की क्लासेस को क्रिएट किया। यहाँ पे सारा काम हमने अपने डेटाबेस के पैकेज के अंदर किया हुआ है। हमारी ऐप का डेटाबेस है, हमारे पास डेट कन्वर्टर है, एंटिटी क्लास है, हमारी डीओ वगैरह है, हमारे पास हमारा रिसाइकलर प्रेजेंटेशन लेयर हमारी फुली रेडी है। सिंपल हमने डेटा प्रोवाइड करना है। तो राइट नो अभी तक हमने सिर्फ रूम डेटाबेस को चेक किया, हमने लाइव डेटा या व्यू मॉडल को नहीं देखा। तो इस वीडियो में देखेंगे कि व्यू मॉडल हमारे पास किस तरीके से काम करता है। तो पहले मैं अगेन आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ व्यू मॉडल का। यहाँ पे अगर मैं स्लाइड्स के ऊपर हूँ, ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी स्लाइड के अंदर हमने देखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ व्यू मॉडल के अंदर रिलेटेड ये है, व्यू मॉडल्स परसिस्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। जो भी डेटा बेसिकली ये कंटेन किए होते हैं, जब भी हमारी एक्टिविटी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो ये परसिस्ट रहेगा डेटा, इनके अंदर डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपने देखा एक्टिविटी क्रिएट होती है, रोटेट होती है, फिनिश होती है, जब तक वो कंप्लीटली मेमोरी से रिमूव नहीं होती, यानी कि एप्लीकेशन एग्जिट नहीं होती। हमारी एप्लीकेशन तो जब डिस्ट्रॉय होती है फिर भी रिमूव होती है, लेकिन जब रोटेशन हो रही होती है उस वक्त हमारा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हमारे व्यू मॉडल स्कोप को रिमूव नहीं करता। जब एप्लीकेशन हमारी एग्जिट होती है उस वक्त वो इसको क्लियर करता है। तो डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहता है। अगेन यहाँ पे आपने देखा व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास डेटा होता है, एक्टिविटी इंस्टेंस होता है, एक्टिविटी रोटेट भी होगी, फिर हमारा डेटा यहाँ पे रहेगा। अगर थोड़ा सा पीछे आए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारी प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है एक्टिविटी या फ्रैगमेंट, वो बेसिकली डेटा को रिसीव करती है व्यू मॉडल से। अब व्यू मॉडल डेटा को कहाँ से लेके आता है, एक्टिविटीज को ये नहीं पता होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो डेटा ले रही होती है व्यू मॉडल से। तो व्यू मॉडल इसको डेटाबेस में से रीड करता है, इंटरनेट से डाउनलोड करता है, लोकल डिस्क से उठाता है, सैम्पल डेटा प्रोवाइड करता है जो हम भी प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। तो एक्टिविटीज या फ्रैगमेंट्स को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितना भी डेटा होता है वो सारे का सारा व्यू मॉडल के अंदर होता है। एक्टिविटीज या फ्रैगमेंट्स के अंदर सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मैं एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लूंगा अपने व्यू मॉडल्स के लिए। जितने भी व्यू मॉडल्स होंगे उनको इसको मैं कह दूंगा व्यू मॉडल्स, और इसके अंदर अगेन एक न्यू क्लास क्रिएट कर लूंगा और इसको कह दूंगा लिस्ट एक्टिविटी व्यू मॉडल। और इसकी सुपर क्लास जो बेसिकली होगी वो हमारे पास होगी एंड्रॉइड व्यू मॉडल। अगेन आपने देखा आर्ट डॉट लाइफ साइकिल से हमारे पास ओके कर देंगे तो हमारे पास हमारा व्यू मॉडल क्रिएट हो जाएगा। हर एक एक्टिविटी के लिए या एक फ्रैगमेंट के लिए हमारे पास एक ही व्यू मॉडल होता है, जो बेसिकली हम खुद क्रिएट नहीं करते, सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा। इंटेंशन एक्शन को यूज़ करेंगे। आपने देखा क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो चुका है। और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी आ रहा है, एप्लीकेशन एज अ पैरामीटर आ रहा है और सुपर कंस्ट्रक्टर को पास किया जा रहा है। ये बेसिकली ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो इसको यूज़ करता है। अब जाएंगे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास लेवल के ऊपर एक फील्ड क्रिएट कर लूंगा, प्राइवेट लिस्ट एक्टिविटी व्यू मॉडल, एम व्यू मॉडल कह दूंगा इसको। और इसको मैं इंस्टेंशिएट करवाने के लिए बटन ऐप को यूज कर रहा हूँ। इससे ऊपर यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लोड करूंगा, इनिट व्यू मॉडल कह दूंगा। ये वेरिएबल, ये फंक्शन हमने भी क्रिएट करना है, इंटेंशन एक्शन को यूज करेंगे, क्रिएट मेथड। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा मेथड क्रिएट हो गया। अब इसको इंस्टेंशिएट करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स ये है, एम व्यू मॉडल इक्वल्स व्यू मॉडल प्रोवाइडर। हमारे पास क्लास है अगेन एंड्रॉइड डॉट आर्च डॉट लाइफ साइकिल से हमारे पास डॉट ऑफ का मेथड कॉल करेंगे। तो आपने देखा आप एक्टिविटी पास कर सकते हैं, फ्रैगमेंट पास कर सकते हैं। तो मैं सेम में जिस तरीके से एक्टिविटी पास करते हैं उसी तरीके से हम फ्रैगमेंट को भी पास करते हैं। तो फ्रैगमेंट के मैं यहाँ पे जो है वो होस्ट के लिए दिस पास कर दूंगा मेन एक्टिविटी के लिए। और इसके बाद मैं कॉल करूंगा गेट का मेथड, और इसको बेसिकली मैंने क्लास पास करनी होती है जो क्लास मैं यूज कर रहा हूँ। ये वाली क्लास एज अ व्यू मॉडल क्लास यूज होगी तो इसको यहाँ पे पास कर दूंगा लिस्ट एक्टिविटी डॉट क्लास प्रॉपर्टी। तो दैट्स इट, हमारे पास जो हमारा व्यू मॉडल है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो मेक श्योर करने के लिए कि एवरीथिंग इज इंटैक्ट, तो एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम नहीं तो रन करते हैं। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रही है, इसका मतलब है कि हमें सक्सेसफुली व्यू मॉडल का रेफरेंस मिल गया। लेकिन अभी तक हम सिर्फ इसका रेफरेंस ले रहे हैं, इससे कोई भी जो कह लें कि एक्चुअल काम है वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे। तो अभी अगेन जाते हैं व्यू मॉडल अपनी लिस्ट एक्टिविटी व्यू मॉडल के ऊपर। यहाँ पे मैं एक पब्लिक फील्ड क्रिएट कर लूँगा जो कि लिस्ट होगी नोट एंटिटी की, सॉरी नोट एंटिटी इंपोर्ट कर लूँगा और इसको मैं कह दूँगा एम नोट्स लिस्ट। तो इसको बेसिकली मैं गेट करूँगा सैम्पल डेटा प्रोवाइडर डॉट गेट सैम्पल डेटा से।
तो अब ये वाला जो नोट्स होगा, नोट्स की लिस्ट होगी, ये बेसिकली हम अपने व्यू प्रोवाइडर के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो जहाँ पे मैं एम नोट्स को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहा हूँ सैम्पल डेटा डॉट गेट सैम्पल डेटा से, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और अब बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर लूँगा एम व्यू मॉडल डॉट एम नोट्स लिस्ट। तो मेक श्योर करने के लिए कि एवरीथिंग इज इंटैक्ट, नथिंग इज ब्रोकन, तो दोबारा एप्लीकेशन को स्टॉप करके रन करते हैं। तो आपने देखा हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली डेटा हमारे पास शो कर रही है। इसका मतलब है कि हम सक्सेसफुली हमने अपने व्यू मॉडल को इंटीग्रेट कर दिया अपनी लिस्ट एक्टिविटी के साथ। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो हमने किया क्या कि हमने बेसिकली एक एक्स्ट्रा लेयर, अब्स्ट्रैक्शन लेयर डेटा की कह लें, वो ऐड कर दी अपनी एक्टिविटी के दरमियान और डेटा के दरमियान। अब फॉर एग्जांपल डेटा कहाँ से आ रहा है एक्टिविटी को नहीं पता, लेकिन दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब अभी तो हम डेटा डमी डेटा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही 1-2 वीडियोज़ के बाद हम एक्चुअल डेटाबेस में से डेटा रीड करेंगे। तो जो यूआई होगी हमारी, यहाँ एक्टिविटी होगी, इसके अंदर कुछ भी हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, नथिंग एट ऑल। ये हमारा कोड सिंपल इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि व्यू मॉडल अभी जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास ब्यूटी आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स की। अभी हम अगर चेक करने चाहते हैं अपने यूआई को कंप्लीटली, तो हमने एक सैम्पल डेटा प्रोवाइड किया। अभी हम ये भी चेक कर सकते हैं क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या नहीं। तो जब हम डेटाबेस में से वैल्यू रीड करेंगे तो डेटाबेस भी इवेंचुअली हमें लिस्ट रिटर्न करेगा नोट एंटिटीज़ की, तो वो हम सेंड कर देंगे अपनी एक्टिविटी को। एक्टिविटी ऑलरेडी बेसिकली लिस्ट जो है नोट एंटिटीज़ की यूज़ कर रही है, तो वो यहाँ पे बेसिकली हमें शो करवा देगी। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जो है वो व्यू मॉडल के साथ काम करते हैं। वीडियो को स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे जो हमारे पास डेटा अब्स्ट्रैक्शन के लिए नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट आता है रिपोजिटरी, जो कि एक्चुअल फाइनली रिपोजिटरी बेसिकली डिसाइड करती है डेटा लोकल डेटाबेस में से आएगा या हमारे पास इंटरनेट से। तो रिपोजिटरी क्लास को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं व्यू मॉडल के साथ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह लाइव डेटा के साथ काम करेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।